Hello students, I hope you have already viewed the previous part of cell because previous part contains the basic knowledge about cell. Now in the previous video we are discussing about endoplasmic reticulum at the last. What is endoplasmic reticulum? I said you the word is self-explanable. Endoplasmic reticulum derived from three words. First is endo, second is plasmic, and third is reticulum. So, endo means inside, plasmic means cytoplasm, and reticulum is a Latin word which means network. So, what is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is a network-like structure present inside cytoplasm. Therefore, we can say endoplasmic reticulum is a type of cell organelle that is present in cytoplasm, and this cell organelle is network type. It contains several tubes in the form of a network which helps in the transportation of different materials within the cell. And ER that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is of two types. What are these two types? These two types are RER and SER. RER stands for rough endoplasmic reticulum and SER stands for smooth endoplasmic reticulum. Why endoplasmic reticulum is divided into two kinds? Endoplasmic reticulum divided into two kinds because of a special structure. In rough endoplasmic reticulum, these structures are looking like rough. Why? Because we can see these dots over there easily. But in smooth endoplasmic reticulum, these dots are not present. RER की सरफेस रफ दिखती है ना, लेकिन SER की सरफेस में कोई रफनेस नहीं है, ये एक स्मूथ सरफेस नजर आ रही है. तो RER की सरफेस रफ क्यों है? The surface of RER is rough because of presence of ribosomes. RER की सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं और इन्हीं राइबोसोम की वजह से RER की सरफेस कैसी दिखती है? रफ दिखती है. बट द सरफेस ऑफ SER लैक्स राइबोसोम. SER की सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते हैं एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम SER अपीयर्स स्मूथ. SER कैसी दिखती है? स्मूथ दिखती है. अब आखिर ये राइबोसोम है क्या? Ribosomes are protein factory of cell. We can say that ribosomes are protein factory. What do you mean by this term protein factory? That means inside the cell, ribosomes are able to form protein. सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? तो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम्स करते हैं. इस कारण राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. और यही राइबोसोम कहाँ मौजूद है? यही राइबोसोम RER की आउटर सरफेस पे मौजूद है ना. इस कारण राइबोसोम्स के होने की वजह से ये रफ दिखाई पड़ता है. तो जब RER के सरफेस पे राइबोसोम्स हैं तो RER क्या करेगा? RER सिंथेसाइजेस प्रोटीन. RER का एक ही काम है कि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है. मतलब कि बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स RER इज एबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स इनसाइड द सेल. दूसरा फंक्शन RER का क्या है? जो प्रोटीन बन गई उसकी पैकिंग करना, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना, है ना. तो सेकेंड फंक्शन ऑफ RER इज पैकिंग ऑफ प्रोटीन, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोटीन. RER मौजूद कहां होता है? RER प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. हम जानते हैं सेल की सेंट्रल रीजन में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के पास ही एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दैट इज RER. अब RER की चर्चा करने के बाद हम देखेंगे SER के फंक्शन को. SER क्या होता है? तो SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER के फंक्शन से जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है किसका? SER का. अब यहां पर ध्यान से सीखना है क्या? RER सिंथेसाइजेस प्रोटीन व्हाइल SER सिंथेसाइजेस लिपिड्स. SER लिपिड सिंथेसाइज करता है. अब ये लिपिड एक नया वर्ड हो सकता है तुम्हारे लिए, है ना. तो लिपिड, बस एक ही बात याद रखो, लिपिड्स आर द फॉर्म ऑफ फैट्स. फैट का ही एक टाइप है ना, फैट का ही एक डाइवर्स फॉर्म है.
डाइवर्स फॉर्म कौन सा है फैट का? लिपिड्स। तो लिपिड को सिंथेसाइज कौन करता है? लिपिड को सिंथेसाइज करने का काम है किसका? एससीआर का। एक वर्ड यहां पे एक बहुत बड़ा वर्ड लिखा है, क्या है वो? एससीआर हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एससीआर दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? रिकॉल योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेल। फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेल में हमने पढ़ा था कि सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, दिस आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ होता है। एक्चुअली में इसमें लिपिड के साथ फास्फोरस भी होता है, लेकिन इसमें मेजर कंटेंट क्या होता है? लिपिड का होता है। तो ड्यू टू दिस फैक्ट एससीआर हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन मतलब कौन सी मेम्ब्रेन की बात हो रही है? सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। बायोजेनेसिस मतलब प्रोड्यूस करना। तो सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, वो आउटर मोस्ट बाउंड्री का प्रोडक्शन करने में कौन हेल्प करता है? एससीआर हेल्प करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एससीआर हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एससीआर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद एससीआर का और क्या फंक्शन है? SCR helps in detoxification. What do you mean by this word detoxify? हम जानते हैं टॉक्सिक वर्ड की मीनिंग होती है पॉइजन। पॉइजन दैट इज जहर। इन ह्यूमन बॉडी सेवरल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस थ्रू आउट द डे, है ना? पूरे दिन कई केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, और as a byproduct of several chemical reaction, several poisons are formed within our cell. बहुत सारे पॉइजन बन जाते हैं हमारी बॉडी में। उस सारे पॉइजन को खत्म करने का काम, उस पॉइजन के इफेक्ट को कम करने को क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिफाई करना मतलब पॉइजन क्रिएट करना, और आगे सफिक्स हमने प्रीफिक्स क्या जोड़ दिया? डी। तो डी मीन्स क्या? उसको न्यूट्रल कर देना। तो जितने भी पॉइजनस कंटेंट हमारी बॉडी में आएंगे, उन सबको न्यूट्रलाइज करने का काम, उन सबको खत्म करने का काम कौन करेगा? एससीआर करेगा। सो वी कैन से दैट एससीआर हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटॉक्सिफाई? टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। जो भी पॉइजन हमारी बॉडी में बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा कौन? एससीआर। उसके बाद RER present near the nucleus while SCR present in cytoplasm. जो SCR है वो साइटोप्लाज्म के पास होता है, while जो RER है वो किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास होता है ना? तो RER का बेसिक फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना, उसकी पैकिंग करना, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना। SCR का इंपॉर्टेंट फंक्शन लिपिड का फॉर्मेशन करना, मेम्ब्रेन बनाना, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना, एंड बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, बॉडी को पॉइजन फ्री बनाना। और ये होता है न्यूक्लियस के पास, ये होता है साइटोप्लाज्म के पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में ही मौजूद होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब हम एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता है। वो सेल ऑर्गेनेल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होता है। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड वर्ड प्लास्टिक वर्ड से सिमिलर है ना? ऐसे वर्ड्स जिसको सुनने में एक जैसे लगते हो, है ना? दीज वर्ड्स आर होमोनिम्स, बट प्लास्टिड एंड प्लास्टिक में कंफ्यूज नहीं होना है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स किसमें मौजूद होते हैं? प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। ये एनिमल्स में पाए नहीं जाते हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स में प्लास्टिड पाए जाएंगे क्या? नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही मौजूद होते हैं। अब ये प्लास्टिड प्लांट में करते क्या है? ये एनिमल में क्यों नहीं है? प्लास्टिड्स आर एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड की वजह से ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है और हमारे में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है ना? क्यों? क्योंकि प्लास्टिड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। प्लास्टिड के 3 टाइप है, 3 काइंड्स है। फर्स्ट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, these 3 are the types of plastids. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरो की मीनिंग होती है क्लोरोफिल। इस कारण प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्लास्टिड्स में होती है, और प्लास्टिड में भी कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। Why? Because chloroplast contains chlorophyll and due to presence of chlorophyll
plants appear green as we all know. और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है प्लांट में? क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट। सिर्फ ग्रीन कलर का प्लांट को दिखना, वो ग्रीन कलर का ही प्लांट क्यों है? प्लांट ब्राउन क्यों नहीं है? वो ग्रीन कलर करता क्या है प्लांट में? तो जो प्लांट में ग्रीन कलर है दैट इज क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। और हम जानते हैं sunlight is the essential component for the process of photosynthesis. So chlorophyll is present in chloroplast and chloroplast is the type of plastid. Second type जो है plastid का that is chromoplast. हम जानते हैं क्रोमो वर्ड, ये क्रोमो वर्ड की मीनिंग होती है कलर्स, डिफरेंट कलर्स को क्रोमो कहते हैं और कलर की स्टडी को क्रोमोलॉजी भी कहते हैं, है ना। तो क्रोमो वर्ड जहां भी आए उसको समझ जाना कि क्रोमो वर्ड मतलब कलर्स। तो प्लांट में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्लास्टिड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैरेट, है ना, गाजर का कलर अलग होता है ना, ग्रीन तो नहीं होती वो। तो एक्सेप्ट ग्रीन कलर को छोड़कर प्लांट में जितने भी अलग कलर हैं वो डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट इज द कलरफुल प्लास्टिड। प्लांट में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रोमोप्लास्ट है। नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसी प्लास्टिड है जो कि कलरलेस है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता। तो जब ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है तो ल्यूकोप्लास्ट करता क्या है प्लांट में? हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर है तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल है, डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस। तो ये कलरलेस है मतलब ये करता क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज करना। स्टोरेज करने के हिसाब से ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। नेक्स्ट इज इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट ऑयल और फैट को स्टोर करता है। नेक्स्ट इज एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए अमाइलोप्लास्ट, ऑयल फैट को स्टोर करने के लिए इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीन को स्टोर करने के लिए एल्यूरोप्लास्ट प्लांट में होता है। और ये तीनों ही किसके टाइप है? ल्यूकोप्लास्ट के टाइप है। और ल्यूकोप्लास्ट किसका टाइप है? प्लास्टिड का टाइप है। दैट्स व्हाई प्लास्टिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। और प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की? हु डिस्कवर्ड प्लास्टिड? प्लास्टिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल वाज द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड प्लास्टिड इन प्लांट्स। In this video we discussed about endoplasmic reticulum and plastids. Now in the next video we will discuss about nucleus in the cells of plant and animal. You have to answer who discovered nucleus in cell. Write this answer in the comment box. That's all for this video. Thank you.